ठीक है। लेकिन जो नए लोग जाते हैं वो देखते हैं 15,000 12 लाख बन गया पाकिस्तानी, वो लेके वहां से लोन लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, भाग आते हैं। इस टाइम दुबई के अंदर तकरीबन 98% पाकिस्तानी जोन से है वो डिफॉल्टर है। लाखों अफगानी इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया का अगर इन्फ्लुएंस है तो इसकी मेन वजह यह है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। ठीक है। जब आप जितनी बड़ी आप मार्केट होंगे उतने ही बड़े आपके दोस्त होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और ना ही आप पर कोई दबाव डाल सकेगा। वहाँ पे मैं जब जॉर्जिया तबलीसी एयरपोर्ट पे गया, मुझे वहाँ पे इमिग्रेशन वाली कहती है कि वे आर यू फ्रॉम, मैंने बोला आप कहाँ से, मैं कहा पाकिस्तान से। कह रही ठीक है, तो मुझे कह रही है आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आपके पास वीज़ा नहीं है। तो मैंने बोला मेरे पास यूएई का एमरेट्स आईडी वीज़ा होल्डर हूँ मैं, यूएई का एमरेट्स आईडी, तो मैं 12 से 13 मुल्क में ऑन अराइवल ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। तो कह रही नहीं आपका पाकिस्तानी वीज़ा है। लेकिन मैंने फिर थोड़ी सी अलाउड आवाज में मैंने बोला, मैं डजंट मैटर पाकिस्तानी और अमेरिकन पासपोर्ट, मेरी तो नीड है, मैं तो पाकिस्तानी मैं तो रखूंगा, मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तानी से आप थोड़ी कन्नी करता रहता हूँ। क्यों करता रहता हूँ? मैं कहना इन्होंने मेरा वीजा पूरा करना नहीं, मेरा 7-8 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा, तो मैं उसकी वजह से इंडियन को ज्यादा रखता हूँ। लेकिन मैं ज्यादा इंडियन पाकिस्तान दोनों को करता हूँ। लेकिन मैं इस टाइम इतना तंग हुआ हूँ, ये मैं नहीं, जितने हमारे पाकिस्तानी इंडियन दूसरी कंट्री पाकिस्तान से तंग हुए। नहीं, इंडिया का अब हमसे मुकाबला नहीं है, इंडिया का मुकाबला चाइना से है। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के मामले में नहीं पड़ता। अब हमारा पाकिस्तान का मुकाबला अब अफगानिस्तान से है। अब तो माशाल्लाह कोई तो फर्काबाजी नहीं है, सब मिलके रह रहे हैं। तो मिलके रह रहे हैं। हालांकि मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं हम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन हो, चलो जाओ यहाँ से, हम कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं भाई जो करना अपनी कंट्री में करना, हमारी कंट्री को खराब नहीं करना और तो फर्काबाजी नहीं डालनी। ठीक है। ज्यादातर हमारे आजकल, मैं आपको छोटी सी बात ये भी आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ, हमारे पाकिस्तानी भाई ना कुछ वहाँ पर हैं, वो वाले लोग हैं वहाँ पे जो 1 डॉलर के पीछे, 1 रुपए के पीछे मर जाते हैं। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे इतना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है, इतना बदनाम किया हुआ है कि इस टाइम पाकिस्तान के उन्होंने वीजे भी बंद कर दिए। यूएई आज इंडिया की सिचुएशन ये है कि वो अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान अभी IMF के साथ। टॉपिक बताता हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो 26 फरवरी को मैं पाकिस्तान आया। ठीक है। और 10 साल मुझे दुबई में हो गया। मेरा वहाँ पे अपना बिजनेस है, जेंट्स बार्बर सलून है, हेयर कट के। किस जगह पे? किस जगह पे? दुबई सिटी में है। कौन सी एरिया में? दुबई ओल्ड बर्दुबई में है और क्रामा एडीसीपी मेट्रो स्टेशन पे। ठीक हो गया, जबरदस्त। ही आपको आइडिया नहीं है, बहुत से लोग अब वहाँ पे जाएंगे आपके पास। इंशाल्लाह। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के समय जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। अब कभी यहाँ से अटैक, कभी वहाँ से अटैक, मतलब 2 इस्लामिक कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज हैं। इस्लामिक कंट्रीज को हम बीच में उस तरीके से नहीं लाते, नेबर कंट्रीज हैं। एक साइड पे पाकिस्तान में इस चीज की कमी है, यानी आटे की कमी है, दूसरी साइड पे हम वहाँ पे स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये वेरी क्रिटिकल मामला है। अच्छा। तो दोनों मुल्क इस्लामी मुल्क है, रमजान है, दोनों को रमजान है, तो तहम्मुल के साथ और बुर्दबारी के साथ इनको अपना हौसले के साथ काम लेना चाहिए, अक्ल के साथ काम लेना चाहिए। फायदा नहीं है लड़ाई का, इस्लामी मुल्क है, रमजान के बीच में दोनों मुल्क अब एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो इसमें दोनों का ही नुकसान है। हम कुल बनी आदम है, बनी आदम का मतलब है हम सारे भाई हैं, इंसान है, भाई हैं, तो एक दूसरे का नुकसान करेंगे, इसका मतलब कुल इंसानियत का नुकसान। ये चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से बाहर आप दुबई में रहते हैं, वहाँ पे तो मैं विजिट करके, वहाँ पे बहुत से इंडियंस भी मौजूद होते हैं, अफगानिस्तान के बहुत से लोग मौजूद होते हैं, बांग्लादेश, नेपाल के। वहाँ पे कैसे रहते हैं? वहाँ पे भी लड़ाई होती है? वहाँ पे तो माशाल्लाह कोई तो फर्काबाजी नहीं है, सब मिलके रह रहे हैं। तो मिलके रह रहे हैं। हालांकि मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं हम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन हो, चलो जाओ यहाँ से, हम कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं भाई जो करना अपनी कंट्री में करना, हमारी कंट्री को खराब नहीं करना और तो फर्काबाजी नहीं डालनी। ठीक है। ज्यादातर हमारे आजकल, मैं आपको छोटी सी बात ये भी आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ, हमारे पाकिस्तानी भाई ना कुछ वहाँ पर हैं, वो वाले लोग हैं वहाँ पे जो 1 डॉलर के पीछे, 1 रुपए के पीछे मर जाते हैं। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे इतना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है, इतना बदनाम किया हुआ है कि इस टाइम पाकिस्तान के उन्होंने वीजे भी बंद कर दिए। यूएई जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा हमसाया मुल्क है, हर मुसीबत में हमारे काम आया, हमें वो फंडिंग करता है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत है, दुबई में है, उन्होंने वीजे बंद कर दिए हैं, इसके अलावा जॉब्स नहीं मिलती। मैं अगर ओपनली बात करता हूँ, अगर हमारी रिस्पेक्ट की बात करें, पाकिस्तान के पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की बात करें और नेबर कंट्री के पासपोर्ट की बात करें, आपको नहीं लगता फर्क नजर आता है? आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। एक्चुअली हम लोग ना
हल्काए लोग हैं, हल्काए लोग हैं ना, मतलब के हम लोग भूखे लालची लोग हैं। एक बंदा खा रहा, पाकिस्तान में हसद है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तान से ज्यादा हसद करता है, तो उसके चक्कर में वो कहता बस इसको काट लूं, उसके चक्करों में वो काम नहीं करता। हालांकि एक आम इंसान जाए ना दुबई में, उसकी पाकिस्तानी कुछ नहीं 1 लाख 10,000 सैलरी लग जाती है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन। लेकिन वो यहाँ पे रोते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे 50,000 भी मिल जाए मैं कर लूंगा, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं उनको पाकिस्तानी 1,20,000 1 लाख 1.5 लाख मिलता है, तो साथ ही वो दूसरों को देके कहते नहीं मुझे 3 लाख। मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे खास तौर पे जो इंडिया साइड लोग इंडिया के लोग होते हैं वो आपस में बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा आप ही दुबई से मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जो पाकिस्तानी है ना, उधर कोई मर भी गया होगा नहीं पूछते। नहीं, उसकी क्या वजह है? मतलब ये है कि केरला के खास तौर पे वहाँ पे बहुत लोग हैं, आप इस चीज को मानेंगे, ठीक है, तो वो लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन हमारे में इत्तेफाक नहीं है। क्यों नहीं है? बस एक साइड पे हम कहते हैं ये तो अभी हम आपस में पाकिस्तानी खड़े हैं तो हम कह रहे हैं इत्तेफाक नहीं है, एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान के ऊपर कुछ होगा तो हम हाजिर हैं, ये है वो है, और वहाँ पे एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है, सिर्फ पैसे की वजह से और कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इस वजह से वीज़े बंद किए, डिफॉल्टर हुए हैं, कर्जा लेके इधर आ जाते हैं, इसी वजह से बंद हुए हैं। बैंक से कर्जा लेते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जाके एक तो लोन लेते हैं 15,000 दरम की, क्या औकात है? पहले मैं पाकिस्तान में था, मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, तो मेरे लिए 15,000 दरम 12 लाख बनता था। अच्छा, जब मैं वहाँ पे जाके कमाने लग गया तो 2-4 माह में आपने मुझे पता चल गया कि नहीं यहाँ पे मैं बेहतर हूँ, तो 15,000 मेरे लिए, अगर आप भी वहाँ पे हैं, आपके लिए आई थिंक नथिंग, ठीक है। लेकिन जो नए लोग जाते हैं वो देखते हैं 15,000 12 लाख बन गया पाकिस्तानी, वो लेके वहाँ से लोन लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, भाग आते हैं। इस टाइम दुबई के अंदर तकरीबन 98% पाकिस्तानी जोन से है वो डिफॉल्टर है। कितने परसेंट? 98%, मैं 99 भी नहीं बोल रहा, 90 भी नहीं, 98%। जो 2% है उस पर शायद मैं अपनी तारीफ नहीं करता, आपकी नहीं करता, मैं हूँ, आप हैं, दूसरे लोग हैं जिनको वो हम लोगों को उनकी वजह से मुश्किलात का सामना नो डाउट। देखे ना, अगर लेट्स सपोज मैं कुछ गलत करता हूँ, आउट ऑफ कंट्री जाके दुबई की बात करते हैं और बाद में पता चलता है ये पाकिस्तानी है, इसने फ्रॉड किया है, अब वो मुझे नहीं पकड़ेंगे या मुझे तो सजा मिलेगी, साथ पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, साथ ये भाई को भी मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। ये भी जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना कहा जाएगा पाकिस्तानी हो, चलो कपड़े उतारो, चेकिंग करवाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम वर्ल्ड टूर पे गया हुआ था, अजरबैजान, जॉर्जिया, काफी मुल्कों में गया था, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, लेकिन वहाँ पे मैं जब जॉर्जिया तबलिसी एयरपोर्ट पे गया, मुझे वहाँ पे इमिग्रेशन वाली कहती है कि वे आर यू फ्रॉम, मैंने बोला आप कहाँ से? मैं कहा पाकिस्तान से। कह रही ठीक है, तो मुझे कह रही है आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आपके पास वीजा नहीं है, तो मैंने बोला मेरे पास यूएई का एमरेट्स आईडी वीजा होल्डर हूँ, मैं यूएई का एमरेट्स आईडी, तो मैं 12 से 13 मुल्क में ऑन अराइवल ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। तो कह रही नहीं आपका पाकिस्तानी वीजा है, लेकिन मैंने फिर थोड़ी सी अलाउड आवाज में मैंने बोला, मैं इट डजंट मैटर, पाकिस्तानी और अमेरिकन पासपोर्ट आपके लॉ में मेंशन किया गया है, अगर आपका यूएई का वीजा है तो आप 12 कंट्री में आ सकते हो, आपकी कंट्री ने मुझे ज्यादा दिया। फिर वो मुझे देख के ऐसे से सिर्फ पाकिस्तानी हरकत की है, ऐसे करती है, ओके, फिर उसने मुझे स्टैंपिंग की, फिर मुझे एंट्री। मतलब कि कहने का मकसद है कि मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, मैं लोगों से सुनता था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था, मैं 4 से 5 एयरपोर्ट पे गया, अजरबैजान के अलावा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्की और इस्लामिक कंट्रियाँ और जॉर्जिया, ये क्रिश्चियन कंट्री है, नॉन इस्लामिक कंट्री। वहाँ पे पाकिस्तानी के साथ ये अलग हालात होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर किसी को नहीं बख्शते। ठीक है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं भी यहाँ से गया हूँ, 10 साल हुए, मेरी क्या औकात है, लेकिन फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस यार, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग इस चीज को सेकंड करेंगे कि भाई हम वहाँ पे जाते हैं, चाहे कोई टैक्सी वाला हो, चाहे कोई उबर वाला हो, वहाँ पे जो कैब चलती है जो दुबई में, यूएई में, वहाँ पे जब देखते हैं कोई नया बंदा आया है उसे फौरन वो और पाकिस्तानी ज्यादा उधर ड्राइविंग कौन कर रहे हैं? पाकिस्तानी पठान भाई कर रहे हैं और पंजाबी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वहाँ पर पाकिस्तानी जोन से वो किसी की हया नहीं करती, तो ये कैसे बेहतर होगा? देखें अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी दुख हो रहा होगा, आपको भी दुख हो रहा होगा कि यार देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा माशाल्लाह वहाँ पे जेंट्स सलून है, ठीक है, आपने बताया, लोग ओनियर आके कहते नहीं जी हम ये वो नहीं, मेरा जेंट्स सलून है,
सलून का काम है मेरा, ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो अब मैंने एक और नई ब्रांच ओपन की बर दुबई में। जबरदस्त। आपको पता होगा, चले, आप जब जैसे हम नाम आएंगे ले तो रहे फिर हैं, आपके पास- आपको पता होगा। अब मुझे वहाँ पे लड़के चाहिए, 9 लड़के चाहिए काम के लिए। हाँ, हाँ। तो मुझे पाकिस्तानी इंडियन के बगैर मैं नहीं चलता, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है उसके बगैर। ठीक है। लेकिन मुझे इस टाइम वीजे नहीं मिल रहे। ठीक हो अब गया। मैं उसकी वजह से कितना परेशान हूँ। यूएई की गवर्नमेंट वीजा नहीं दे रही, वो कह रहे पाकिस्तान के वर्क परमिट 2 साल के बंद है। ठीक मैं है। बहुत परेशान हुआ हूँ इस ठीक है। टाइम। तो उसकी वजह से मेरा कितना लॉस हो रहा है। लॉस क्यों? भी हो रहा है। अच्छा मुझे ये सिर्फ बताएं, अपने पाकिस्तानी भाइयों की वजह से जो वहाँ पे जाके 2 नंबरी करते हैं। 2 नंबरी करते हैं, बस उनकी वजह से हमारा नुकसान ठीक हो है, लास्ट में मुझे ये बात बता दें, आपका वहाँ पे बिजनेस है, चाहे सलून है या जो भी है बिजनेस है आपका, या जितने भी बिजनेसमैन है, कोई होटल है, वहाँ भाई पे वो ज्यादा सलून- प्रेफर किसको करते हैं? इंडियन को प्रेफर करते हैं जॉब के लिए या पाकिस्तानी को? मैं आपको बताता हूँ। सच बताइएगा। ये नाज़रीन भी सुन रहे होंगे। जैसे आपने बोला कि आपका चले वहाँ पे सलून है, मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, नहीं। लेकिन कुछ लोगों की मैं मेंटेलिटी पढ़ता हूँ। वो कहते हैं वहाँ पे उसका सलून है, वे हाँ, क्या। लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे जिसका सलून है वो- जी जी, लेकिन उनको भी कहना चाहता हूँ, वहाँ पे एक सलून बनाने के लिए भी कम से कम 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी अमाउंट ठीक में है। चाहिए। और अगर अच्छा आपका चल रहा है सेटअप और आपको तो नहीं पता आप- कि जिसका सलून है, एक जी, जी। सलून है, वो कितने वहाँ पे अच्छा सेटअप माशाल्लाह लाखों में पाकिस्तानी मिलियन में ठीक है। पैसे नहीं, कमाते सवाल हैं। वो एक लहदा चीज है, सवाल ये है कि पाकिस्तानी को प्रेफर करते हैं जॉब के लिए या इंडियन को जॉब के लिए प्रेफर करते हैं? मेरा जो सा अपना तजर्बा है, रमजान है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास जितने भी पाकिस्तानी आए हैं ना, 3 से 4 महीने वो सेट रहे हैं। उसके बाद उनकी हवा चेंज हो गई है। अब अपना- अब जी, अब मेरा पाकिस्तानी पैसा लगाता है 7 लाख रुपए वीजे के ऊपर। ठीक है। तो वो लोग नहीं देखते, वो कहते हैं खली वली हमें ये मिल गया, तरिये लगाते हैं। उसकी वजह से मेरी तो नीड है, मैं तो पाकिस्तानी, मैं तो रखूंगा, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तानी से अब थोड़ी कन्नी करता हूँ। क्यों कतराता हूँ? मैं कहना इन्होंने मेरा वीजा तो पूरा करना नहीं, ठीक है। मेरा 7-8 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा। तो मैं उसकी वजह से अब इंडियन को ज्यादा रखता हूँ। इंडियंस को prefer करते मैं हैं। ज्यादा इंडियन पाकिस्तान दोनों को करता हूँ। लेकिन मैं इस टाइम इतना तंग हुआ हूँ, ये मैं नहीं, जितने हमारे पाकिस्तानी इंडियन दूसरी कंट्री वाले पाकिस्तान से तंग हुए। नहीं, 6 बड़ी महीने इंटरेस्टिंग से- गपशप हो रही है। अच्छा 6 महीने से ज्यादा काम नहीं करते, 6 महीने से ज्यादा काम नहीं करते। उसकी वजह से हमारे वीजे बंद हो वो रहे वीजे हैं, हमें बंद हो दूसरे गए। लोग नहीं वीजा देते। और पूरी दुनिया में इमेज क्या है, ये सबके सामने है। हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई ये बताएं पाकिस्तान, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास भी पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ये भी पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी होने की वजह से वहाँ पे गए हैं। लेकिन दुख ये होता है, तकलीफ ये होती है कि यार जब इंटरनेशनल लेवल पे हम जाते हैं, हमें पता है कि हमें किस नजर से देखा जाता है। हमें पता है कि इस्लामी कंट्री में, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका में जाके क्या इशू हमारे हालात हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इस्लामी कंट्री यूएई में, अगर दुबई की बात करें, अगर सऊदीया की बात करें, वहाँ पे हमारे से ज्यादा रिस्पेक्ट दूसरे कंट्रीज के लोगों की है। और उसकी रीजन ये नहीं है कि भाई वो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है, उसकी रीजन ये है ईमानदारी और लॉयल्टी, कि वो लॉयल होकर दूसरों के साथ चलते हैं। Exact, और हमें भी ये करना वो चाहिए। आपकी बात से मैं मुतफक हूँ, आपकी बात बहुत बिजाय है, तो आप बेहतर जानते हैं। तो बिल्कुल मैंने तो ऐसे ही अपने है। सारे लास्ट दिल के में हालात मुझे बोले। बताएं, बहुत से लोग आपको पाकिस्तान से, इंडिया से, इवन यूएई से आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, आपको ये बात में आइडिया होगा। ठीक है, मुझे बताइए क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, कोई आपका इंडिया का दोस्त हो उसके लिए? पाकिस्तान जिंदाबाद है, जबरदस्त। सब हम भाई भाई हैं। ठीक है। तो बस ये है कि हसद ना करें और 2 मिल के नंबर काम चलें। ना करें, मिल के चलेंगे तो वो भी सुकून से रहेंगे, हम भी सुकून से रहेंगे। ठीक है। अगर आपने नहीं करना तो फिर आप भी टेंशन में रहेंगे, हम भी टेंशन में रहेंगे। ठीक और हो फर्स्ट गया। ऑफ ऑल मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ, कैमरामैन भाई, जी, जस्ट जी। 1 मिनट मेरी जूती दिखाना तो। ब्रांडेड है। ये मैंने अच्छा पाकिस्तानी 14,000 रुपए की ली थी। अच्छा, बाकी बातें सब छोड़े, भाई का जो कॉन्फिडेंस है, मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा विजिट होगा दुबई का, यूएई का हमारा विजिट होगा, जरूर इनके पास जाएंगे और इनके यहाँ पे हम जो सा एक प्रॉपर मीटअप भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मच। बहुत मेरे शुक्रिया। दोस्त की भी ले आए इसकी बाइक इधर देखना। चले ठीक ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम माजिद हुसैन। और आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं भाई? मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशन का। इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं। और आप? हाँ, मैं भी इंटरनेशनल रिलेशन का चले फिर तो गप लगाने का मजा आएगा जी। पाकिस्तान के जो आईआर के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, उन्हें इंटरनेशनल पॉलिसीज के हवाले से पाकिस्तान जो इस टाइम जिस जगह पे स्टैंड करता है, कितना नॉलेज है, और दुनिया के दूसरे कंट्री, खासतौर पे नेबर कंट्री इंडिया इंटरनेशनल रिलेशंस में कहाँ जा चुका है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सादे से सवाल से, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान को अगर थोड़ा कंपैरिजन किया जाए इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से नेबर कंट्री के साथ, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कितना आगे हैं और या कितना पीछे हैं? जी देखें, पाकिस्तान की दौड़ शुरू हुई थी इंडिया के साथ 1947 में। ठीक है। दोनों ममालिक ने शुरू किया एक स्टेज से, लेकिन आज इंडिया बहुत आगे गुजर चुका है। आज ठीक है। इंडिया की सिचुएशन ये है कि वो
अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट कर रहे हुआ हैं है। और पाकिस्तान अभी IMF के साथ बैठ के 1.1 बिलियन की डील कर रहा है। ठीक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लें, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो चांद तक पहुंच गया है, चंद्रयान। तो हमारी हाल ये है, हमारा वज़ीर आज़म या फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह के ट्वीट कर रहा है कि हमें चंद मिलियन डॉलर मिल गए हैं। ठीक हो गया। अब आप खुद अंदाजा कर लें इससे एड मिल गई है हमें थोड़ी सी, और इवन जब अभी भी हम एड पे हैं। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप देख लें, दुनिया भर में उसका एक इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, वो 3 बड़ी सुपर पावर में आ रहा है। अच्छा, हत्ता कि उसका UK और यूरोपियन कंट्री से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया इस रीजन में, अगर आप देख लें। नहीं ये आप बात कर रहे हैं ठीक है, जो करंट अफेयर्स को जानता है उसे इस चीज का पता होगा। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ठीक है, 3 बड़ी पावर्स में या 4 बड़ी पावर्स में आप लगा लें, या अगर ये बात करें सिर्फ इंडिया की, तो दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसके वो दबाव में आता है, जो मेरा एक अपनी ओपिनियन है। पाकिस्तान की बात करें, कितने कंट्रीज हैं जिनके दबाव में हम आ जाते हैं, ये जिनकी बात माननी पड़ती है, कभी सऊदीया की, कभी चाइना की, कभी US की, कभी तुर्की की। जी देखें, जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे इकोनॉमिकली, तो हमें तो अफगानिस्तान भी दबा लेगा। अच्छा, मसला ये है कि हमारी मईशत बहुत कमजोर है, ठीक है, हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। आपने बोला कट्ठे सफर या कट्ठे दौड़ का हमने आगाज किया, आज वो आगे चले गए, कैसे आगे चले गए? इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के हवाले से? वो आगे इसलिए है कि उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उन पर काम किया। ठीक है, अगर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है तो आने वाली गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू किया। हाँ। ये नहीं कि उस आने वाली गवर्नमेंट ने या नई गवर्नमेंट ने वो पॉलिसीज को रोक दिया और आके नई पॉलिसी लगा दी। ठीक हो गया। मसला किधर आता है, इंडिया हमसे क्यों आगे है? वहाँ पर पहली बात तो ये है कि आज तक कोई मुदाखलत नहीं की गई, ना आर्मी की तरफ से, ना कोई इंटरनेशनल की तरफ से। डेमोक्रेसी उनकी चलती रही है। मेन वजह ये है कि वो आज हमसे आगे हैं, वो डेमोक्रेसी है उनकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो हमें ये देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशंस में वो जाके क्लियरली अपना स्टांस रखते हैं, दबाव में आने की बजाय वो अपना स्टांस रखते हैं। वो कहते हैं UFC ग्रुप हो या काफी क्लब हो, मतलब ये जो कोई भी ऐसी चीज है जिसमें पावर का इम्बैलेंस होगा उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बड़ी आवाज उठाई है, ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए आवाज उठाई है कि भाई इनको भी बीच में लाया जाए। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन पे हैं कि हम बात क्या किसी के लिए आवाज उठाना, क्या अपनी राइट के लिए बात कर सके? जी बिल्कुल नहीं। उसकी क्या रीजन है? और इंडिया हम देखने में ये आ रहा है कि दूसरे कंट्रीज को साथ लेके चल रहा है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि वो बांग्लादेश को साथ, अफगानिस्तान को साथ लेके चल रहा है, ईरान को साथ लेके चल रहा है? सर करना पड़ता है, उन्होंने अपना इमेज एक बेहतर किया। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान को साथ लेके चलता है, लाखों अफगानी इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का अगर इन्फ्लुएंस है तो इसकी मेन वजह यह है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। ठीक है, जब आप जितनी बड़ी आप मार्केट होंगे उतने ही बड़े आपके दोस्त होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और ना ही आप पर कोई दबाव डाल सकेगा। आपको नहीं लगता कि मार्केट के अलावा भी कुछ चीजें मैटर करती हैं? मतलब आबादी होना सिर्फ बड़ी बात, आबादी होना, बड़ी मार्केट होना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा अपनी पॉलिसीज का क्लियर होना ज्यादा बड़ी बात है, अपने स्टांस का क्लियर होना कि लेट्स सपोज मैं अफगानिस्तान को कहूँ हाँ भाई हम आपके साथ हैं, तो क्लियर हो के साथ हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक साइड पे हम कहें कि हम अफगान के साथ हैं, ब्रदर कंट्री, इस्लामिक ब्रदर कंट्री, दूसरी साइड पे अमेरिका को ड्रोन अटैक के लिए अड्डे भी दें। बात तो इसी तरह ना, वो उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उन पे काम किया। ठीक है, पाकिस्तान की तरह नहीं, कभी हम चाइना के कैंप पे जा रहे हैं, कभी हम US के कैंप पे जा रहे हैं। ठीक है, हम सीटो सेंटो का हिस्सा बन के वो नहीं बने। ठीक है, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया अपने पाँव पर खड़ा हो गया। इंडिया की बात हो गई, बांग्लादेश को कैसे देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में? सर अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपने आगे आना है, अपना असरअंदाज पैदा करना है, तो इसके लिए एक ही फार्मूला है, अपनी इकानमी को बेहतर करें। जी बिल्कुल। अगर अब हम बांग्लादेश का देख लें तो उनकी जो करेंसी है टका, वो पाकिस्तान से बहुत आगे गुजर चुका है। बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। ऐसा ही है, जो कि पहले पाकिस्तान था, लेकिन अब बांग्लादेश भी हमें क्रॉस कर चुका है। ठीक है, नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है अभी, लेकिन यह कि बहुत तेजी से उनकी जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान से वो आगे बढ़ गया है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको जो हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, हमारे जो टीचर हैं, जो लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, वो ये नहीं बताते कि हमें रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है? मतलब होता है ना वो कि या वो यही कहते हैं कि भाई दुनिया के साथ तो कर लेंगे, इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे? सर आप बात करते हैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की, इंडिया ही नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन करें। अच्छा, अगर आप रिसेंटली नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट थी, US में खड़े होकर उन्होंने बात की थी कि हम पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ रहे हैं, वो अपनी मौत खुद मरेगा, अल्लाह माफ करे। ठीक है, इंडिया इस हद तक चला गया है। इंडिया का अब हमसे मुकाबला नहीं है, इंडिया का मुकाबला चाइना से है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मामले में नहीं पड़ता, अब हमारा पाकिस्तान का मुकाबला अब अफगानिस्तान से है।
पहले होता था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बयान देते थे तो उधर इंडिया से- से रिप्लाई आता था। हाँ। लेकिन अब हालत ये है, हम ईरान और अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं। ठीक हो गया। इंडिया अच्छा, हमसे बहुत उन्होंने आगे जो गुजर स्टेटमेंट चुका दी है, क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है अपने अपने कंट्री के हवाले से? उन्होंने मतलब अगर पूरी दुनिया को बताया कि भाई हमारा पाकिस्तान से ना कोई मुकाबला है, ना हम इनके साथ कोई ट्रेड या इनके मामले में नहीं पड़ेंगे, उनको उनके हाल में छोड़ रहे हैं। क्योंकि इसी से पहले इन्हीं प्राइम मिनिस्टर की ये भी स्टेटमेंट थी, उन्होंने बोला था हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर हो, हम चाहते हैं कि वो मिल के गुर्बत के खिलाफ जंग करें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करें। वो भी तो नहीं ना हमने बात मानी। बात क्यों नहीं मानी, इसकी भी कई वजह। क्या वजह है? हमारे लीडर नहीं करना चाह रहे। आप- अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर बात करना चाह रहा होता है हाँ। तो हमारे आर्मी चीफ का मसला आ जाता है। नाराजगी आ बैक जाती है। स्टेज बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हाँ। हमें इंडिया के क्लोज नहीं जाने दे रहे। ठीक हो गया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, अपनी ओपिनियन? मेरे आप सवाल रिपीट कर सवाल यही है, क्या वजह है कि आज इन्होंने ये जैसे बात की है कि इंडिया हमें हमारे हाल पे छोड़ चुका है, वो हमारे बारे में बात ही नहीं करता, और हमारे यहाँ से स्टेटमेंट जाती भी है तो वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं करता, इजी ले रहा है। क्या वजह? हमारे जब तक अपने मुल्क के अपने हालात ठीक नहीं होंगे, अपने मुल्क के हमारे हालात नहीं ठीक, हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो भी है पॉलिटिकल पार्टीज हाँ। का आपस के बड़े मसाइल हैं, तो जब तक आपस के मसाइल नहीं खत्म होंगे तो हम बाहर की दुनिया के साथ कैसे जो है वो अपने ताल्लुकात की बात करेंगे ठीक या हो कुछ गया। करेंगे। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बात हो रही है इंडिया की। अगर आज इंडिया दुनिया में आगे जा रहा है ठीक है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो 1 अरब जो 40 करोड़ उनकी आबादी है वो सारे इंडियंस हैं, ठीक है। उनमें डिवाइड नहीं है। अच्छा। वो सारे इकट्ठे हैं। पाकिस्तान में आज तक हम एक कौम ही नहीं बन सके, हम तरक्की क्या करेंगे? बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी जबरदस्त बात की है। मतलब कोई कहता है कि बड़ी मार्केट है, कोई कहता है कि वो वहाँ पे डेमोक्रेसी हमेशा रही है इस वजह से, कोई कहता है उनके लीडर अच्छे हैं। लेकिन इन्होंने जो बात की है, 1 अरब ऑलमोस्ट 40 करोड़ आबादी है, और वो सब कहते हैं हम इंडियंस हैं, और इधर हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, 25 करोड़ जो टोटल आबादी हम है। बटे हुए हैं। ठीक है। कोई आज तक शिया हम सुन्नी। कोई शिया सुन्नी पे है, कोई सिंधी बलोची पे है, कोई है। पंजाबी के नारे लगा रहा ठीक है। है। जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, एक कौम नहीं बनेंगे, तरक्की ना होगी। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि उधर भी बड़ा ऐसे ही सीन है, उधर मुसलमानों पे जुल्म है। मैं कहता हूँ अगर मुसलमानों पे जुल्म हो तो बॉलीवुड देख लें, बड़े बड़े स्टार मुस्लिम हैं, बिजनेसमैन देख लें, बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अगर इंडिया में मौजूद हैं तो उनमें मुस्लिम भी मौजूद हैं। इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री देख लें, हमें मुसलमान देखने को मिलते हैं। पॉलिटिक्स में देख लें, ऐसे ऐसे इंडिया के पॉलिटिशियन हैं जो कि उनकी गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी सीधी बातें सुनाते हैं। हमारे इधर कोई ऐसा मिनोरिटी से है, कोई हिंदू कम्युनिटी से ऐसा हो जो प्राइम मिनिस्टर को सीधा बोल दे कि यार तुम ऐसे हो? जी देखे, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं, तो हम ऐसी बातें करेंगे। जब हम उनका मुकाबला नहीं कर सके तो हम इल्जाम तराशी करेंगे। ठीक है। कुछ तो ये नहीं। रियलिटी किसने बतानी है दुनिया को, और या पाकिस्तानियों को किसने बताना है कि यार ये दुश्मनी, ये झूठे इल्जाम या इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से बजाय हम सीख लें और आगे बढ़े? ये काम तो बेसिकली मीडिया का है। ठीक है। लेकिन हमारा मीडिया ये आज़ाद नहीं है, वो भी प्रेशर में है। वो तो इधर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की तस्वीर नहीं चला सकता। ऐसे नाम नहीं ले सकते जी, अक्सर तो। वो अपने लोगों की जब बात नहीं कर सकेगा, वो दुश्मन मुल्क की वो बात क्या करेगा? नहीं, दुश्मन मुल्क वाला कंसेप्ट ही तो खत्म करना है हमने। ये दुश्मन बात है मुल्क, ना। दोस्त मुल्क रखे हैं, नेबर मुल्क रख रहे हैं, दोस्त भी ना रख- उसके बारे में अच्छी बातें बताएंगे तो वो दुश्मन से दोस्त बनेगा ना। हाँ, ऐसा ही है। जब तक उसकी बात ही नहीं होगी, जब तक उसका इमेज ही बुरा दिखाया ये जाएगा। चीज है, ऐसे ही। और हम ये कोशिश करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये क्लियर स्टांस अपना रखता हूँ कि भाई आपने उनसे ट्रेड करनी है करें, नहीं करनी ना करें, लेकिन कम से कम उनके बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो उसका नुकसान हमें होगा। हमें तमाम कंट्रीज के बारे में पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना है। इसी तरह ठीक हो गया।